प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि का शेष भाग पढ़ेंगे। कबहुँ होत सत चंद कबहुँ प्रकटत दूरि भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलें, कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलें। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। प्रस्तुत पद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि चंद्रमा का वर्णन किए हैं यमुना के किनारे कि जब हवा के चलने से यमुना के जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है अनेक रूप धारण करता है, तब उस समय का ही वर्णन कर रहे हैं। कबहुँ होत सतचंद कबहुँ प्रकटत दूरि भाजत, और कहते हैं कि कभी तो वह चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में दिखाई पड़ता है और कभी चंद्रमा प्रकट हो जाता है तो कभी दूर जाती हुई लहरों के साथ छिपकर भाग जाता है। और पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, और पवन के साथ जो है हवा के पवन गमन बस बिंब, हवा के कारण बस बिंब चंद्रमा में बस उसमें यमुना में बसा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब, हवा के कारण चंद्रमा का प्रतिबिंब और बिंब रूप जल में बहु साजत, चंद्रमा का हिलता हुआ जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलें, और ऐसा प्रतीत होता है जिसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि चंद्रमा प्रेम में भरकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर वह जमुन जल लोटत डोलें, यानी कि मानो शशि मतलब चंद्रमा भरी अनुराग, अनुराग से भरकर, प्रेम से भरकर जमुना के जल में लौटता हुआ प्रतीत होता है, लौटता हुआ इधर उधर भागता हुआ दिखाई देता, डोलता हुआ दिखाई देता है। कहने का कि चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लौटता हुआ इधर उधर फिर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलें, अथवा चंद्रमा कै तरंग की डोर हिंडोरन, कै मतलब या अथवा तरंग की डोर, यमुना के तरंग रूपी डोर यानी कि तरंग रूपी रस्सी को पकड़कर डोर हिंडोरन करत किलोलें, हिंडोलों में झूलता हुआ कौन? चंद्रमा आनंद की क्रीड़ा कर रहा हो, आनंद की कलोलें कर रहा हो। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलें, यानी कि वो कहते हैं अथवा चंद्रमा जो है तरंग की डोर पकड़, तरंग रूपी रस्सी को पकड़कर हिंडोले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। अथवा अथवा बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उद्धावत, अथवा ऐसा मालूम पड़ता है कि बाल गुड़ी यानी कि बालक जो है बच्चों द्वारा उड़ाई हुई पतंग, गुड़ी होता पतंग, बाल गुड़ी पतंग, ऐसा मालूम पड़ता है कि बालक द्वारा उड़ाई गई पतंग नभ में उड़ी सोहत, यानी नभ में उड़कर, आकाश में उड़कर, उड़ती हुई इत उत धावत, इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही हो, ऐसा
प्रतीत होता है। उस समय यमुना की जो शोभा है, यमुना की जो छवि है, वो इस प्रकार की लगती है कि जैसे कोई बालक द्वारा पतंग उड़ाई जा रही हो। पतंग जो है आकाश में उड़कर इधर उधर दौड़ती भागती सुशोभित हो रही हो। कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जल आवत, अथवा ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ब्रज की युवती जो है अवगाहत डोलत, यानी कि ब्रज की युवती जो है डुबकियां लगाती हुई, जल विहार करती हुई चली आ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। अगला पद है, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटी जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अभिकल, कै कालंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहु राजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निष्पति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। अब यमुना का जो वर्णन इसमें करते हुए कवि जो कहते हैं, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, यानी कि यमुना का जो जल है, जो चंचल जल है, उसमें चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा चंद्रमा का, वो कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं देता है। उसे देखकर कवि के मन में अनेक भाव संदेह उत्पन्न होता है और कहते हैं कि ऐसा मालूम पड़ रहा है, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष हो मिटी जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रकट शशि अभिकल। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि चंद्रमा के दोनों पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है वो यमुना के जल में विलीन हो गए हों, यमुना के जल में मिल गए हों। अर्थात जब चंद्रमा के छिप जाने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया और तुरंत निकल जाने पर, प्रकाशित हो जाने पर ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया। वही कहते हैं, मन जग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। पक्ष प्रत्यक्ष यानी कि दोनों पक्ष को, पक्ष छिपना और प्रत्यक्ष सामने आना। कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अभिकल, और ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा जो है तारों के समूह को ठगने के लिए, कै तारागण तारों के समूह, तारों के समूह को ठगने के लिए लुकत प्रकटत, लुकता मतलब छिपता और प्रकट होता है। शशि अविकल, शशि मतलब चंद्रमा व्याकुल होकर, विकल होकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह तारों के समूह को ठगने के लिए लुका छिपी कर रहा हो। अथवा कै कालंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। अथवा कहते हैं यमुना नीर, यमुना का जल, यानी कि कहते हैं कि कवि कहता है कि यमुना का जल जितनी तरंगे उत्पन्न करता है, कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत मतलब जितना ही तरंग उत्पन्न करता है, यमुना का जल जितनी तरंगे उत्पन्न करता है उतने ही चंद्रमा जो है रूप धारण करके, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए उतावला होकर दौड़ता है। तितनो ही रूप उतने ही रूप धरि, उतने ही रूप धारण करके मिलन हित मिलने के लिए तासो उनसे धाता है, यानी कि इधर उधर
फिरता है, भागता फिरता है, दौड़ता भागता है। कै बहु रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत। और ऐसा मालूम पड़ता है या अथवा ऐसा लगता है कि जल के भीतर बहु रजत चकई, जल के भीतर जो है चांदी की अनेक चकई चल रही हो। बहु रजत, रजत चांदी की चकई चल रही हो। कै अथवा फुहार जल उछरत, अथवा जल की फुहारें उठ रही हों। कै निष्पत्ति मल्ल अनेक विधि, उठ बैठत कसरत करत। अथवा चंद्रमा निष्पत्ति, चंद्रमा निष्पत्ति मल्ल अनेक विधि, यानी कि अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान, मल होता पहलवान, निस मतलब रात्रि, पति निष्पत्ति होता है चंद्रमा, चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि, अनेक प्रकार से उठ बैठत, उठ कर बैठ कर, उठते बैठते कसरत करता हुआ या कसरत कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा रूपी पहलवान जो है उठकर बैठकर, उठते बैठते अनेक प्रकार से कसरत कर रहा है। और आगे, कूंजत कहूँ काल हंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, जन पान निहान करी, सुख भरे तट शोभा, सब जिय धरत। अब इसमें कवि कहते हैं कि कूंजत कहूँ कालहंस, कालहंस होता है राजहंस, कूंजत कूंज रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। मज्जत पारावत, और मज्जत होता है स्नान करना। तो यहाँ कूंजत कहूँ कालहंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत। यमुना के जल में कहीं कालहंस यानी कि राजहंस कूंज रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, तो कहीं कबूतरों का समूह जो है स्नान कर रहा है। और कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत। और कहीं पर कारंडव, कारंडव होता है एक विशेष प्रकार का हंस या बत्तख जो है, कहीं ये विशेष प्रकार के हंस या बत्तख उड़ रहे हैं, तो कहीं कुक्कुट धावत यानी कि जल मुर्गा दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत। और कहीं पर चक्रवाक के जोड़े निवास कर रहे हैं, तो कहीं पर मछलियों को पकड़ने के लिए बगुले ध्यान लगा रहे हैं। बगुले जो है मछलियां जब पकड़नी होती है उन्हें, तो पानी में एक पैर पर खड़े होकर ध्यान लगाते हैं, और जैसे ही मछली उनके पास से गुजरती है उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं। तो चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं पर चक्रवाक के जोड़े निवास कर रहे हैं, तो कहीं मछलियों को पकड़ने के लिए बगुले ध्यान लगा रहे हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत। तो कहीं पर तोते, सुख मीन्स तोता, पिक कोयल, सुख पिक, कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं, तो कहीं कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर भौरे गुनगुना रहे हैं, और भौरे कमल के पुष्प पर ज़्यादा गुनगुनाते हैं, तो कहीं कमल के समूह पर, पुष्पों के समूह पर भौरे गुनगुना रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, जल पान निहान करे, सुख भरे तट शोभा, सब जिय धरत।
और कहीं पर यमुना के किनारे पर चारों तरफ मोर नाच रहे हैं। यमुना के तट पर चारों ओर मोर नाच रहे हैं। तो कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं यमुना के तट पर चारों तरफ मोर नाच रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करत, और विभिन्न प्रकार के पक्षी भारी मात्रा में मिलकर रोर कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। और इस प्रकार जन पान निहान करि सुख भरे, तत शोभा सब जिय धरत। और इस प्रकार से सुख प्राप्त करते हुए, यमुना का जल पीते, उसमें स्नान करते, सभी प्रकार से सुख प्राप्त करते हुए यमुना के तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं, और जो हृदय को, जिससे हृदय भी सुशोभित हो रहा है।